नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमरदीप आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अमित आयुष माइंड विजन की एक नए एपिसोड के साथ। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कोविड-19 और उससे जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की। सबसे पहले जब ये सवाल उठता है कोविड-19 का, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 के बारे में मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक क्या सोचते हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही तेजी से एक संक्रमित से दूसरे सामान्य मनुष्य में फैल सकती है और इसके फैलाव को नियंत्रित करना बहुत विकसित देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन साथियों, मैं मानता हूं कि अगर हम अपने व्यवहार में जरूरी बदलाव लाएं तो इस संक्रमण के फैलाव पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और हम अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दो देश जैसे जापान और दक्षिण कोरिया को अगर आप ले लें तो वहाँ भी संक्रमण है, वहाँ भी फैलाव है। इसके बावजूद ये देश, इनके लोग एक सामान्य ज़िंदगी जी के, एक सावधानी बरत के अपनी ज़िंदगी को सामान्य गति से जी रहे हैं। जब मैं व्यवहार की बात करता हूँ कि किस तरह के व्यवहार में बदलाव लाके हम इस संक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं, तो साथियों हमें ये समझना होगा कि कोविड-19 के जो व्यावहारिक बदलाव आए हैं उनको अगर हम व्यापक तौर पे समझने की कोशिश करें तो इन्हें हम 3 श्रेणियों में देख सकते हैं। एक श्रेणी उन लोगों की है जो इस बीमारी के संक्रमण को लेकर इतनी ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो अपनी सामान्य ज़िंदगी भी जीना भूल चुके हैं। वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं, वो हर एक चीज़ को सैनिटाइज करने की ज़रूरत समझते हैं। जब भी उन्हें बाहर निकलना होता है तो वो कोशिश करते हैं कि कोई और जाए, या जब भी उनके कोई नियर नज़दीकी लोग बाहर जाते हैं तो उनको लेकर वो चिंतित होते हैं। एक दूसरी श्रेणी बिल्कुल इसके विपरीत जैसे लोगों की है जो कोविड-19 के वजूद को ही नहीं मानते हैं और वो बिना किसी बचाव के संसाधन का उपयोग किए हुए बेधड़क घूम रहे हैं और खुद को तो खतरा दे ही रहे हैं, अपने व्यवहार के चलते बाकी दूसरे लोगों को भी समस्या पैदा कर रहे हैं। और एक तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो सामान्य जीवन जीना तो चाहते हैं लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि इतना इनके चाहने के बावजूद भी जिंदगी सामान्य तरीके से पटरी पे नहीं लौट पा रही। साथियों, तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से आपके मोबाइल के रिंगटोन पे, आपके रेडियो पे, आपके टेलीविज़न चैनल पे अगर आपको इससे बचाव के संबंधित जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तब भी फिर क्यों लोग अपने व्यवहार में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं? और ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिसका उत्तर आज हमें ढूंढना है। साथियों, आपने ये समझना होगा कि हमारे व्यवहार जो होते हैं वो एक दिन में बनते बिगड़ते नहीं हैं। हमारे व्यवहार का निर्धारण एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया के गुजर जाने से होता है। जब हम बचपन में जब एक नवजात होते हैं तो हमारे जीन्स और हमारे वातावरण ये दोनों मिलके एक हमें ऐसे व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं जिनको हम नियमित रूप से करते रहते हैं और समय बीतते के साथ हमारी वो व्यवहार और मजबूत होते जाती है। इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें कि जीन्स और एनवायरनमेंट, समझो कि दो धागे हैं एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारे ये दोनों डोर एक दूसरे से और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। साथियों, शायद आप अगर ध्यान से देखें तो यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव से पहले वो लोग जो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार थे, इस संक्रमण के फैलाव के बाद भी उनका व्यवहार बदलाव की तरफ न जाकर और गैर जिम्मेदाराना होता गया है। और वो लोग जो पहले आम जीवन में भी बहुत घबराए हुए टाइप के लोग थे, जो जल्दी जल्दी समस्याओं से घबरा जाते थे, अब जब ये संक्रमण फैला है तो उनमें घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो और ज़्यादा सावधानी बरतने लगे हैं। इसीलिए कितने भी सरकार ने जितने भी जानकारियां मुहैया कराई है, इसके चलते इसका असर सभी लोगों पर एक समान नहीं हो पा रहा है।
इसको हमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है ताकि इसके बचाव संबंधी जो ज़रूरी कदम है वो हम उठा सकें। तो साथियों, जब हम ये बात समझ जाते हैं कि कितने भी जानकारियाँ मुहैया कराई जाए, सभी लोगों पे इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से होता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 3 श्रेणियों जिसकी मैंने चर्चा की है, उन तीनों श्रेणियों के लोगों में आमतौर पर इस तरह की जो क्राइसिस है, जो अपने आप में अप्रत्याशित है, उसका उनके व्यवहार पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर हो सकता है। सबसे पहले मैं उस श्रेणी के लोगों की बात करूंगा जो सामान्य स्थिति में भी कुछ छोटी छोटी बात को लेकर बहुत जल्दी घबरा जाते थे और स्थिति सामान्य होने के बाद फिर उनका व्यवहार स्वतः रूप से सामान्य हो जाता था। जब ये कोरोना क्राइसिस आई है तो उसके बाद से हम लोग ये पा रहे हैं कि ऐसे लोग इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि वो अब सामान्य जीवन करीब करीब जीना भूल चुके हैं। और इनके व्यवहार का जब हम आकलन करते हैं तो हमें इनको 3 अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले सोच संबंधी बदलाव, उसके बाद आपके भाव संबंधी बदलाव और उसके बाद आपके व्यवहार संबंधी बदलाव। तो इस श्रेणी के लोगों में जो हम लोग पाते हैं कि सोच संबंधी बदलाव इस तरीके से आई है जैसे कि वो मानते हो कि मुझे कोरोना हो ही जाएगा या मैं मर ही जाऊंगा या कोरोना से के मेरे जो भी परिजन बाहर जाएंगे उनको कोरोना हो जाएगा, वो घर में आएंगे तो उससे मुझे हो जाएगा। ऐसा लगता है मानो उन्होंने कुछ तथ्यों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया हो। वो मानते हैं कि जो भी बाहर जाएगा उसे हो जाएगा। इसके चलते उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो चुकी है और दिमाग सामान्य सोच न सोचकर केवल कोरोना से संबंधित सोच ही सोच पा रहा है या वो चाहते हुए भी अपने दिमाग को इस तरह के ख्याल से हटा नहीं पा रहे हैं। इसके चलते उनके भावनात्मक बदलाव भी हो रहे हैं। वो जल्दी जल्दी घबरा जा रहे हैं, वो बेचैन हो जा रहे हैं। उन्हें जो है हमेशा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए और इसके चलते उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा है। जैसे वो घर में रहेंगे तो वो ज़्यादातर घबराया हुआ मन जो अक्सर होता है वो उसी तरह की जानकारी जुटा के अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। मतलब वो लोग उस तरह के समाचार को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इसी तरह की जानकारियाँ होती हैं। वो समाचार चैनल देखेंगे तो बाकी समाचारों पे ध्यान न जाकर उनका ध्यान कोरोना वायरस से हुई मौत पे जाएगा। मानो उनका ब्रेन ऐसा हो चुका है जो केवल उसी तरह की जानकारियाँ मुहैया इकट्ठा करेगा जो उनके डर को सही बतलाती हो। क्योंकि अगर आप जो डरे हुए स्थिति में होते हैं तो आप अगर निडर वाली बात सोचते हैं तो आपके ध्यान, आपके मन के अंदर एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, उससे भी बेचैनी होती है। इसलिए साथियों, अक्सर इस श्रेणी के लोगों को हम पाते हैं, हमारे जो आकलन रहे हैं, हमारे जो अनुभव रहे हैं अभी तक इस क्राइसिस को देखने के बाद, हम लोगों ने पाया है कि ऐसी श्रेणी के लोग न केवल अपने सोच से परेशान होते हैं बल्कि उनका व्यवहार भी ऐसा होता है जो उनके डर को और मजबूत बनाता है ताकि उनके अंदर अंतर्द्वंद पैदा ना हो। जैसा मैंने एक उदाहरण दिया कि ये लोग ज़्यादातर वैसे ही समाचारों को ग्रहण करते हैं जिससे इनके डर की जो ख्याल है वो और मजबूत होते जाए। उसके साथ साथ ये तुरंत ऐसे लोग टीवी देखेंगे, तुरंत सोशल मीडिया पे जाके अपडेट देखेंगे, तुरंत देखेंगे कि मेरे घर के अगल बगल का क्या अपडेट है और ये और ज़्यादा डर इनके अंदर समाता जाता है और इनका व्यवहार और ज़्यादा एक सुरक्षित व्यवहार की तरफ जाने लगता है। ये बार बार हाथ धोने लगेंगे, जितना ज़रूरत नहीं हो उतना भी हाथ धोएंगे, सैनिटाइज़र का अत्यधिक प्रयोग करेंगे, लिफ्ट का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसको भी जो है बार बार साफ करते रहेंगे। तो इस तरह के व्यवहार से ये लोग अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट नहीं पा रहे हैं और उसी व्यवहार के गिरफ्त में आकर अपनी ज़िंदगी को कैद किए हुए हैं। साथियों, जब हम एक श्रेणी के लोगों के व्यवहार के बदलाव की चर्चा करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे श्रेणी के लोगों के व्यवहारिक बदलाव का भी आकलन करें ताकि हम समझ सकें कि वो श्रेणी के लोग जो पहले भी बिल्कुल ही बेफिक्र, बेपरवाह हुआ करते थे, इस कोरोना संक्रमण के दरमियान
उनके व्यवहार में, उनके सोच में, उनके भाव में क्या बदलाव आए। तो हम लोगों ने पाया कि ऐसे श्रेणी के लोग को पहले भी डर था, लेकिन इनको अपने डर पे काबू करने का जो इनका तरीका था वो था डर के आगे जीत है। तो वो एक इनके व्यवहार में इनग्रेन्ड हो गया, मतलब वो कभी भी ये डर के ख्याल ही नहीं आए उनको आज तक। और जब ये कोरोना संक्रमण आया, जब ये जानकारी दी जा रही है कि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तो इनका ब्रेन, इनका माइंड इन जानकारियों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। ये ऑटोमेटिक है, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि ये और भी बेपरवाह होते जा रहे हैं। पहले जितनी जितनी इनकी सावधानी नहीं बरतने की आदत थी, अब ये मास्क नहीं पहनेंगे। अब ये जो पहले भी पान गुटखा मसाला खाते होंगे, अभी भी ये खाएंगे और थूकते रहेंगे। और तो और जब भी इन्हें इस तरह के डर का न्यूज़ मिलता है या सामना करते हैं या इनके किसी प्रियजन को होता है, तो इन पे ऊपर घबराहट, बेचैनी तो आता है, पर ये तुरंत से उससे ओवरकम करने के लिए, उसका सामना करने के लिए ऐसे व्यवहार करते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक होता है। जैसे नशे का सेवन, जैसे तेजी से गाड़ी चलाना। इस तरह के व्यवहार करने से इन्हें एक तात्कालिक सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन हम सब जानते हैं, अगर आप नशे का सेवन करेंगे, तेजी से गाड़ी चलाएंगे, तो न केवल आपको खतरा है, बल्कि इसके चलते समाज में रहने वाले बाकी लोगों को भी खतरा है। तो ये दूसरी श्रेणी के लोग जो हैं वो भी व्यवहारिक रूप से इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनके सामना करने का तरीका पहली श्रेणी से बिल्कुल अलग है, या यूँ कहें कि बिल्कुल विपरीत है। अब साथियों, अब हम बात करेंगे तीसरी श्रेणी के लोग, जो पहले भी कोई भी परिस्थिति आती थी तो थोड़े समय के लिए उसको लेकर चिंतित हुए और अपनी सामान्य जिंदगी जीने की तरफ मुखातिब हो गए। अब कोरोना संक्रमण ने इस तीसरी श्रेणी के लोगों को भी परेशान कर रखा है। कैसे परेशान कर रखा है साथियों? सामान्यतः जब इस तरह की स्थिति नहीं होती थी तो हमारे जीवन में उस वक्त भी उतार चढ़ाव होते रहते थे, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये उतार चढ़ाव आए, हम थोड़ी देर के लिए घबराए, परिस्थितियां सामान्य हुई और हम फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने लग गए। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम भूलते जाते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में हम किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन साथियों, कोविड-19 का जो संक्रमण है अपने आप में अप्रत्याशित है। शायद सदियों में एक आध बार इस तरह की स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है, जब हम कितना भी चाह लें तो स्थितियां सामान्य नहीं होती। हम रोज एक के बाद एक उलझते चले जाते हैं। अगर हम सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो हम पाएंगे कि जॉब पे क्राइसिस हो रखी है। हम बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बाहर में अलग स्थितियां हैं। तो जो बाहरी स्थिति है आपके नौकरी की, आपके लोगों से मिलने जुलने की, आपके जो है एक दूसरे से शेयर करने की, ये स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। तो सामान्य तौर पर साथियों, हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी जीवन शैली है उसमें जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती है वो धन दौलत नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से होती है कि कैसे हम एक दूसरे के सामने बैठ के हंसी मजाक किए, ठहाके लगाए, कैसे हम एक दूसरे दोस्त के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, जिससे हमें खुशी का एहसास हो रही है। हम कोई भी खेल खेलते हैं तो बिल्कुल बगल बगल रह के बात करते हैं। हम कोई भी गॉसिप करते हैं तो एक दूसरे के बगल में कान में सट के बात करते हैं। सामान्यतः हमारे जीवन में खुशी का आधार हमारे धन दौलत शोहरत नहीं होती, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। आज के कोरोना संक्रमण ने इन सभी को पलट दिया है। आप नज़दीक नहीं हो सकते क्योंकि ये डर है कि कहीं एक दूसरे से संक्रमण ना फैल जाए। आप बिल्कुल एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख कर नहीं चलना चाहते क्योंकि वहाँ भी यही बात है। कहने का मतलब, वो लोग जो पहले भी सामान्य थे, इस कोरोना संक्रमण में अपने व्यवहारिक बदलाव के चलते असहज महसूस कर रहे हैं। वो चीज़ जो उन्हें खुशियाँ देती थी वो आज वो न करने को विवश हैं। इसके चलते इस श्रेणी के लोगों में भी बहुत सारे भावनात्मक, व्यवहारिक और सोच संबंधित मनोवैज्ञानिक बदलाव देखे जा रहे हैं। साथियों, अभी तक हमने बात की अलग अलग श्रेणी के लोगों में कोविड-19 का असर किस तरीके से होता है।
अब हम बात करेंगे कि क्या ये जो अलग अलग व्यवहार अलग अलग श्रेणियों में देखे जाते हैं, उनके पीछे क्या कोई कॉमन वजह है। जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में कहा था, हमारी इस चैनल की कोशिश आपको इन सूत्रों से अवगत कराने की है, जिससे कि हम लोगों के व्यवहार को आसानी से समझ सकें। साथियों, ये जो अलग अलग व्यवहार हैं, उसके मूल में मनुष्य के अंदर रहने वाली असुरक्षा की भावना है, और ये असुरक्षा की भावना जन्म के साथ ही हमारे अंदर मौजूद रहती है, और शायद यही असुरक्षा की भावना है जो हमें अलग अलग व्यवहार करने की प्रेरणा देती है, जिससे कि हमारा जीवन गतिशील हो सके। उदाहरण के तौर पर एक नवजात जब इस दुनिया में आता है, तो ये दुनिया उसके लिए एक बहुत ही असुरक्षित जगह होती है, और इस असुरक्षा को वो अपने माता पिता के स्नेह से उसको उसके आंचल से झांपने की कोशिश करता है, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। जैसे जैसे नवजात आगे बढ़ता है, वो स्कूल के समय में अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों के माध्यम से इस असुरक्षा की भावना को कम करने की कोशिश करता है। आप थोड़े और बड़े होते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई और ऐसे सदस्य समाज में जिनको आप अच्छा पाते हैं और जिनकी बातें सुन के आपको सुरक्षित महसूस होता है, आप उनके तरफ जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है साथियों, कि हमारी जो असुरक्षा है वो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलती है, और हम विभिन्न माध्यमों से उसे झांपने की कोशिश करते हैं। ये माध्यम सामान्य काल में हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त या और कोई हो सकता है, लेकिन जब परिस्थितियां असामान्य होती हैं, तब हम एक और सुरक्षा का कवच अपने ऊपर धारण करने की कोशिश करते हैं, जो इस सामान्य सुरक्षा के कवच से ज़्यादा प्रभावी हो। तब हम कैसे सुरक्षा के कवच को ढूंढते हैं? हम एक सुपर पावर, जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस किसी की फॉर्म में हो सकता है, हम उसकी सुरक्षा के शरण में चले जाते हैं, ताकि हम इस समस्या का प्रभावी रूप से सामना कर सकें। कई लोग अपने असुरक्षा के कवच को सामान्य जीवन के बड़े स्टार्स से कवर करते हैं। ये स्टार राजनेता के रूप में भी हो सकते हैं, ये स्टार फिल्म कलाकार के रूप में होते हैं, ये स्टार्स खेल के क्षेत्र के होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी असुरक्षा की भावना को हम अलग अलग लेयर्स से कवर करते हैं, और जब क्राइसिस आती है तो हम अपनी असुरक्षित होने के एहसास को इनके शरण में जाकर अपनी असुरक्षा की भावना को कम करते हैं, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे कोरोना संक्रमण ने हमारे इन तीनों लेवल के सुरक्षा कवच को भेदा है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सुरक्षा कवच 1 की। ये सुरक्षा कवच सामान्यतः हमारे जीवन के वो लोग होते हैं, जब हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम इनसे बात करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बंधु। अब जब ये क्राइसिस आई है, तो ये ऐसी क्राइसिस है जो न केवल एक व्यक्ति को परेशान किया है, बल्कि इसने उन सबों को परेशान किया है जिनके पास सामान्यतः हम अपने ऊपर किसी खतरे होने पे जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होती थी कि चूंकि वो लोग असुरक्षित नहीं होते थे, तो वो बहुत अच्छी जानकारी देकर हमें एक सुरक्षा का भाव पैदा करते थे। लेकिन कोरोना की क्राइसिस ने उन सबों को, जिनके पास हम सामान्यतः अपनी मदद के लिए जाते थे, उन सबों को प्रभावित किया है। नतीजा ये हुआ है कि अब हम जब उनसे बात करते हैं, तो वो भी शायद उतने ही असुरक्षित, वो भी शायद उतने ही घबराए हुए होते हैं जितने हम हैं। नतीजा, हमारा सुरक्षा का ये कवच जो पहले हमें सुरक्षा देता था, आज वो सफल कारगर नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम दूसरे सुरक्षा कवच पे जाते हैं। और दूसरे सुरक्षा कवच किस तरह के होते हैं? ये कवच पहले से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें हमारा दिमाग ज़्यादा शक्तिमान समझता है। भगवान का, राजनेता का, फिल्म स्टार्स का, स्पोर्ट्स स्टार का। तो दूसरे कवच में जब हम जाते हैं, तो हम पाते हैं कि ये क्या, भगवान के शरण में जाने के बाद भी तो हमारी समस्या कम नहीं हो रही है। भगवान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। भगवान ने जिस कोरोना वायरस को पैदा किया है, वो तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है।
तो ये सुरक्षा का कवच भी ढीलने लगता है। फिर आप देखते हैं कि शायद वो लोग जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं उन्हें कोरोना नहीं भेद पाएगा। फिर आपके एक समाचार आता है कि आपके भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन साहब और उनकी पूरी फैमिली संक्रमित हो गई। फिर आपका वो सुरक्षा कवच भी हिलने लगता है। कई सारे पॉलिटिशियंस जिनको आप लगातार एडमायर करते हैं, आप जब पढ़ते हैं कि उन्हें भी ये संक्रमण हो रखा है, तब भी आपका वो ऊपर वाला सुरक्षा कवच हिलने लगता है। कहने का मतलब ये एक बहुत ही असामान्य स्थिति है जहाँ पे जीवन पर्यंत वो शक्तियाँ जो हमें सुरक्षित होने का एहसास कराती थी, आज वो शक्तियाँ हमें वो एहसास कराने में सफल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हमारा मन बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो रहा है और इसके चलते हमें बहुत सारे मानसिक और व्यवहारिक बदलाव हो रहे हैं। साथियों, अब जब आप इस बात को समझ चुके हैं कि इस कोरोना संक्रमण ने किस तरह से हमारी साइकोलॉजिकल सुरक्षा के कवच को भेदा है, तब शायद आप इस बात को जानने में उत्सुक होंगे कि जब ये कवच हमारा भेद दिया गया है तो हम इसके चलते किस तरह के व्यवहारिक बदलाव से गुजर रहे हैं। साथियों, अगर आप बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखते हैं और आप पाते हैं कि ईश्वर की इतनी आस्था के बावजूद भी चीज़ें बदल नहीं रही हैं, तो हमारा मन स्वतः इस बात को मानने को या स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि इसके चलते जो अंदर से हलचल पैदा होती है, इस हलचल को कम करने के लिए हम और ज़्यादा ईश्वर में आस्था रखने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ और आस्था ज़्यादा रखें तो ईश्वर हमारी सुन ले और हमारी स्थितियाँ सामान्य हो जाए। तो एक बदलाव जो अक्सर लोग करते हैं, जिनमें देखा जा रहा है, उन चीज़ों में जिनमें हमारी आस्था थी उसको और ज़्यादा करके अपने आप को इस सुरक्षा की भावना को फिर से वापस लाने। तो अत्यधिक लगाव उन सुरक्षा कवचों का जिनसे पहले हम सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जब आप पाते हैं कि इतना अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद भी हम आंतरिक रूप से, हम साइकोलॉजिकल रूप से सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत ही हताशा, निराशा, अपने निर्बल होने का एहसास होता है। हम होपलेस फील करते हैं और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम विरक्त हो जाएं, अवॉइड करें, अपने रोज़मर्रा के जो जीवन थे उससे हम बच के रहें। एक ये जो भावना पनप जाती है, इसके चलते बहुत तरह की मानसिक बीमारियां या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एक जो दूसरे तरीके के व्यवहार, अक्सर जो इसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, कि जब आप ये देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग जिनको आप एडमायर करते थे, जिनको आप अपना आइडियल मानते थे, जब उनको ये हो गया है तो मैं कैसे बच सकता हूँ, वो तो इतने बड़े लोग हैं। ये जो आपकी सोच आती है, ये भी आपकी इस वायरस से लड़ाई में आपको कमज़ोर बनाती है, आपको दुर्बल बनाती है। क्योंकि उस वक्त शायद आप ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे सामान्य लोग जो एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और सामान्य बचाव के टिप्स को अपनाते हैं, उन्हें अभी तक इस वायरस ने छुआ तक नहीं है। तो ये हमारे मन की जो दशा होती है, ये हमारी इस लड़ाई को बहुत हद तक प्रभावित करती है और ये हमें कमज़ोर बनाती है। इसलिए मेरे इस एपिसोड की कोशिश ये है कि आपको मन की उन स्थितियों से अवगत कराएं जिनसे आपकी ये लड़ाई कमज़ोर होती है, और आपको उन स्थितियों के बारे में बताएं जिससे कि हमारी लड़ाई और प्रभावी हो सकती है। अगर आपको हमारे चैनल्स के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको इस प्रोग्राम के कंटेंट पसंद नहीं आते हैं तो भी मैं स्वागत करूंगा आपको कि आप स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ आप हमें लिख भेजें, ताकि हम उनको फिर से सुधार कर आपके सामने पेश करें। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।